बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की फ़ौज के तर्जुमान आए हैं और उन्होंने आकर कहा है हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ एक हुक्म मिलना है और हमने इजराइल समेत पूरे रीजन में तबाही मचा देनी है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं हमारी टॉप क़यादत का। उन्होंने हमें रोका हुआ, उन्होंने हमारे हाथ बांधे हैं, हमने उंगलियां अपने ट्रिगर पर रखी हैं और इस दफ़ा जो हम अटैक करेंगे उस सारे अटैक से भयानक होगा और आप लोग भूल जाएंगे। असल में ईरान की फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बात की है कि हम अटैक करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू की तकरीर का उन्होंने दिया है जवाब। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि हम यहाँ पर चुप करके बैठे हैं या कुछ नहीं करें, तो आप लोग बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। हम आपके साथ जो करने वाले हैं उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है कि ये लोग अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उधर है मुज़ाकरात। दो सिनेरियो में कुछ भी हुआ तो पूरे का पूरा खित्ता लरस जाएगा। अगर किसी बंदे को मारना चाहा, आपको पता है कि ईरान में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि ईरान के जो स्पीकर हैं वो जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए और उनका पूरा एक डेलीगेशन जा रहा है। वो ईरान से निकले तो उन पर अटैक करने की कोशिश होगी पूरी, उनको सिक्योर होकर निकलना है, जाहिर सी बात है। अगर सबसे बड़ा मसला, देखिए, एक गोली भी अब ईरान पर चली या एक ईरान पर एक भी हमला हुआ तो मुज़ाकरात गए तेले। मुज़ाकरात तो वैसे ही आप समझ लें कि ये फेल होने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने कह दिया है कि हमने 10 पॉइंट्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, हमने बात नहीं करनी। पहले ट्रम्प ने घुटने टेके हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, पूरी दुनिया के मीडिया पर आप ज़रा जाकर देखें, सारी रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं कि ट्रंप भीख मांग रहा था कि मेरी ईरान से कोई बातचीत करवा दे, दबाव डाल रहे थे ममालिकों के ईरान को मनाए। फिर जब वो मान गया, फिर आप ये सोचें कि फ्रंट पर बयान दे रहा था और जैसे ही माना और 24 घंटे के बाद इन्होंने ये हरकत कर दी। अब असल में ईरान ने टारगेट अपने कर लिए हुए सारे के सारे लॉक। इस दफ़ा जो उन्होंने टारगेट लॉक किए हैं वो शायद आज से पहले उन्होंने नहीं किए। मिसाइल उन्होंने इस दफ़ा जो डिप्लॉय कर रहे हैं वो आज से पहले नहीं किए। तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब आपको तेल गुजारना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो आपको करना ये पड़ेगा, आपको ईरान को एक ईमेल करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ईरान आपको बिल भेजेगा, आपको $1 बैरल के हिसाब से चार्ज भी कर सकता है, आपको 2 मिलियन भी कर सकता है, जो भी सूरत हाल है। आपको ऑप्शन देगा कि ये चाइनीज़ युआन में पेमेंट कर दो, डिजिटल युआन में कर दो, क्रिप्टो में कर दो। यानी ये पूरे का पूरा मामला है। आपको पता है कि जो वहाँ की कंपनीज हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि जो 10 पॉइंट्स तुमने दिए तो उसके बाद तुमने बेड़ागर कर दिया है। उसने कहा कि तुमने ईरान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली ओपन करने वाली बात मानी क्यों है। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला। देखें, अमेरिका ने कितनी बड़ी मिस्टेक की। आयतुल्लाह अली खामनेई 87 साल की उनकी एज थी। जाहिर सी बात है वो और थोड़ी देर बाद शायद जिंदा ना रहते। इंसान आज के दौर में रैंडमली ये वो जो लाइफ जी रहे थे वो बोनस थी। हो सकता है 1-2 साल में या 6 महीने में उनकी तबीयत मौत हो जाती। उनकी तबीयत वैसे भी ख़राब रहती थी। इस एज में इससे बढ़कर इंसान क्या जिएगा। वो भी जब आप सनलाइट में ना जाए, आपको ज़्यादा टाइम अंदर रखा जाए, अंडरग्राउंड रखा जाए, काफ़ी सारा मामला। आप इमेजिन करें अगर वो वैसे अपनी तबीयत मौत मर जाते, फोत हो जाते, और उसके बाद उनका बेटा आता या कोई और आता, तो एक बड़ा पीसफुली रिजीम चेंज हो जाता या बहुत सारा मामला होता। अमेरिका ने उनको मार दिया। अब पूरी दुनिया के अंदर उनको ये कहा जा रहा है कि वो शहीद हो गए। अब उसके बाद अब आप देखें कि उनका बेटा आ गया, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि अमेरिका तो कहता है हमने मारा है, बाकी सारे तो उनको कुछ और दर्जे में रखते हैं। अब मुश्तबा खामनेई आया गुस्से में। वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, अपने बाप से भी ज़्यादा इजराइल से नफरत करता है। आपने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, आपने उसकी बीवी, बच्चे, पता नहीं क्या कुछ आपने मारा, आपने उसके बहनोई, भांजियाँ, आपने बाप माँ सब मार दी। वो आया है बदला लेने, वो भी जख्मी है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप रिजीम चेंज तो भूल जाए, अब रिजीम चेंज हुआ उसके बेटे के हक में, अब वो मार रहा है आपको, और उसका एक हुक्म होगा तो आपकी तबाही हो जाएगी, सारी हदें क्रॉस हो जाएंगी। ये अमेरिका की इतनी बेवकूफ़ाना सोच है। सोचें, जंग से पहले वो कहते थे कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना है, कोई सपोर्ट नहीं होगी ना हिजबुल्लाह के लिए, ना यमन के लिए, ना फलाने के लिए, रिजीम चेंज होगा। अब जंग के बाद की क्या सूरत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, बस ये मामला है। आप अंदाज़ा करें ये कितने जाहिल और बेवकूफ़ हैं
कि इन लोगों को पता ही नहीं है। और उन्होंने आज ट्रंप को बड़ा क्लियर लिखा है, ईरान की फौज के तर्जुमान ने, कि ट्रंप झूठा है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, सिर्फ हमने अपने मिलिट्री जनरल कमांड के जो ऑर्डर्स हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा हम इनकी तबाही कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि आज एक बंदा आपको हीरो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम है स्पेन का ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो पेड्रो इस वक्त आपको दुनिया का एक उभरता हुआ लीडर और हीरो नजर आ रहा है, और उसकी जान को भी खतरा है। उसने कहा है कि जिन लोगों ने दुनिया को आग में धकेला है वो एक पानी बाल्टी की लाकर उसको बुझाने के लिए आ गए हैं। उसने असल में ट्रंप और इजराइल को कहा है, और उसने कहा है कि इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को आग में धकेला है ना, अब ये पानी की एक बाल्टी डालकर समझ से कि आग बुझ जाएगी, ये नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं यूरोप को कहता हूं कि आप कब खड़े होंगे, वैसे तो आप सारे जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं, इसराइल का बायकॉट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इसराइल से अपने सारे ताल्लुकात खत्म करते, इन्होंने तो कर दिए। वो कह रहे तुम लोग कब खत्म करोगे, मैं तो अमेरिका को फौजी अड्डा नहीं दूंगा, मैं तो इसराइल की कोई मदद नहीं करने दूंगा, तुम लोग कब गैरत खाओगे और खड़े होगे। एक ही बंदा खड़ा हुआ है इस वक्त, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर। देखिए, अब नाए हॉर्मस खुला था, सारी दुनिया सुकून में रह रही थी, जंग नहीं थी। फिर ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने अपना हॉर्मस को बंद कर दिया। पहले तो अमेरिका ने कहा जी हम आ रहे हैं, भेजेंगे सबको, खुलवाएंगे, ये जब नहीं खुलवा पाए तो फिर आखिरी शर्त उन्होंने ये रखी, ये खोल दो तो जंग बंद होगी। ईरान ने कहा है कि अब तो जो मर्जी हो जाए, अब तो नहीं। अभी आप अंदाजा करें कि आपने फिर जंग करनी क्यों है, क्या आपने जंग का मामला सामने रखा है। देखिए, इजराइल की बदनीयती है, वरना ईरान ने ऐसा कोई अटैक नहीं करना जो नया हो। अभी तक इजराइल समझ रहा है 40 रोजा जंग में इजराइल के हर टारगेट पर ईरान ने हमले किए हैं। इस दफा वो तबाही करेंगे अलग बात है, लेकिन जंग में इजराइल के पास मौका था कि वो ईरान पर अटैक करे। अब आप अंदाजा करें कि ये क्यों दोबारा अटैक करना चाहते हैं कि जी हम ये करेंगे, क्या करें, यूरेनियम आप ले नहीं सके। इसराइल इस वक्त मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहता है, वो जंग को जारी रखना चाहता है। आप अगर ये समझे कि वो जंग को जारी क्यों रखना चाहता है, आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू इतना ताकतवर है, एक बूढ़ा सा शख्स जो ये सारे काम करे, दुनिया में सारे करे, नेतन्याहू ये करे। इन नेतन्याहू के पीछे बैठी जो ताकतें हैं ना, वो असल में जो पूरी दुनिया को चलाती हैं, नेतन्याहू की क्या औकात है, मखलूत उसकी हुकूमत है पूरी तरह। अगर एक भी उसका इत्तेहादी एक सिर्फ आज रिजाइन करते उसकी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इजराइल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट या बाकी सारे लोग इतने भी ताकतवर नहीं है कि एक बंदे का इस्तीफा दिलवा सके। दुनिया में लोग रास्ते से हटा देते हैं तो इस्तीफा तो बड़ी दूर की बात है। तो आप बताएं कि क्या इस सारे मामले पर ऐसा मुमकिन नहीं है? सारी चीजें मुमकिन होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सवाल सिर्फ एक पैदा होता है कि आप क्या चाहते हैं। असल में बैठी हुई पीछे ताकतें, वो नेतन्याहू को इस्तेमाल करे, वो ट्रंप को इस्तेमाल करे, वो चलाती हैं दुनिया का सिस्टम। तो ये जो ट्रंप और ये आपको और हम सबको नजर आते हैं, उनका प्लान क्या? देखिए, वो इंतजार कर रहे हैं 2500 साल से। जिस चीज का इंतजार करें उसका एक पॉइंट है कि दुनिया में जब तक तबाही नहीं होगी उनका निजात दहिंदा नहीं आएगा। आप इस बात को समझ लें। तो वो तबाही उनको हर सूरत चाहिए, उनको खून चाहिए, उनको आग चाहिए, उनको तबाही चाहिए। सो अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल ने अपनी पूरी तारीख में अमेरिका को इस तरह इस्तेमाल करने का मौका नहीं पाया जो अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचें 40 दिनों में जो ओपनली वो कर सकते थे उन्होंने किया है। सो अब आप ये समझ लें, इजराइल ये समझ रहा है कि 70% के करीब अब अमरीकी हो चुके हैं हमारे खिलाफ, और ये मामला बढ़ता जा रहा है। और ये आने वाले वक्त में हो सकता है इसराइल के खिलाफ और मुजाहरे हों, और हो सकता है कि कोई भी सदर आए उसको किसी सूरत, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका की अक्सरियत सर्वे रिजल्ट ने बताया है वो चाह रही है कि इसराइल का साथ देने पर ट्रंप को हटा दिया जाए, उसकी इम्पीचमेंट कर ली जाए। देखिए, पहली तो बात यह है कि डेमोक्रेट्स की पार्टी हो या रिपब्लिकन हो, दोनों पार्टीज हो, वो नहीं, वो पीछे बैठ के चलाने वाले मोहरे वही है। वो एक को हटाएंगे, दूसरे को ले आएंगे, दूसरे को हटाएंगे, तीसरे को ले आएंगे। ये आप ज़हन में रख ले, ये किसी गलत फहमी में ना रहेगा। हाँ, ट्रंप ज़रा ज़्यादा वफादार साबित हुआ है, जिसकी खुफिया चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा वफादार होता है। बाकी सारी सूरत हाल आप सोच लें, क्या बाइडन के बेटे के सारी चीज़ें उनके पास ही, उन्होंने बाइडन को इस्तेमाल किया। तो ये कहानी होती है, हम ये समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसे वो पीछे बैठी हुई ताकतें हैं और उनको ईरान हजम नहीं है।
जो असल में पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है कि इस जंग ने नहीं रुकना। ये हम आप समझ रहे हैं ना, रुक जाएगी, ये हो जाएगा, कभी भी नहीं रुकने वाली। ये जंग अगर रुकना होती तो अब रुक जाती, इससे बेहतर मौका क्या था। लेकिन अब ये नहीं रुकी तो फिर ये कभी भी नहीं रुकेगी। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको तबाही के जो असरात अब नजर आने वाले हैं, वो आप समझ लें कि हदें क्रॉस होंगी। अब ये इस दफ़ा जो हद होगी वो कोई हद बाकी नहीं रहेगी, और तमाम हदें हमेशा के लिए अब क्रॉस होने वाली है। सारी हदें, सारे बटन दबेंगे, ट्रिगर पर उंगलियां हैं, उंगलियां भी दबेंगी और सब होगा। अब आप देखते जाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।